Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास के अंदर मैं आप सभी के लिए आपका BHDLA 138 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रेमचंद्र की पूस की रात वाली कहानी है उसे डिस्कस किया था, तो आप लोगों को ज़रूर पार्ट 1 देखना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि जो जीने की कला निबंध है जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस निबंध में महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की दुर्दशा और जीने की कला पर महत्वपूर्ण विचार जो है बताए हैं। तो ये जो निबंध है किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है, जिसमें वो नारी की दुर्दशा और जीने की कला पर जो है महत्वपूर्ण विचार करती हैं। यहाँ मुख्य बिंदुओं का संक्षेप में मैंने उल्लेख किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जीने की कला से क्या मतलब है। तो महादेवी वर्मा का मानना था कि जीवन के उच्च सिद्धांत जैसे कि सत्य, अहिंसा और क्षमा को केवल सिद्धांत के रूप में जानना ही पर्याप्त नहीं है। इन सिद्धांतों का सही तरीके से व्यवहार में उपयोग करना जरूरी होता है। ठीक है, तो जीवन में आपको सत्य पता है, अहिंसा पता है, क्षमा करना पता है, तो केवल आपको ये पता होना ही काफ़ी नहीं है, आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना भी है ताकि आपका जो जीवन है वो उपयोगी बन सके। उसके बाद भारतीय नारी की जो समस्याएं हैं वो इसमें उजागर हुई हैं। तो निबंध में भारतीय नारी की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो निबंध है ये नारियों के बारे में है, इंडिया में जो भी फीमेल्स हैं उनसे रिलेटेड था। उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं उन सब के बारे में इस निबंध में पूरा वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। और महादेवी जी का कहना है कि भारतीय नारी में सहनशीलता, त्याग, आत्म बलिदान और पवित्रता जैसे गुण हैं, लेकिन वह इन गुणों को जीने की कला से जोड़ने में सक्षम नहीं है, जिससे उसकी जीवन शक्ति सीमित हो जाती है। तो महिला के अंदर गुण तो बहुत सारे हैं, पर महिला को जीना नहीं आता, उसको जीने की कला नहीं आती, वो जीने की कला में सक्षम नहीं है, जिस वजह से उसकी जो जीवन शक्ति है वह क्या है, सीमित है। फिर होती है आपकी सामाजिक अपेक्षाएं। तो महादेवी वर्मा ने यह बताया कि भारतीय समाज ने स्त्रियों के लिए उच्च आदर्श स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, स्त्रियों के लिए दुनिया भर के जो मतलब होते हैं ना तौर तरीके, उच्च आदर्श जो है समाज में हमने क्या देखा है, स्थापित हैं। जैसे कि किसी को पतिव्रता, स्नेहमयी बहन होना चाहिए, पतिव्रता नारी होनी चाहिए, अगर वो पुत्री है तो आज्ञाकारी होनी चाहिए। तो विभिन्न आदर्शों से हमने क्या देखा कि जोड़ा गया है, लेकिन इन आदर्शों का पालन करते करते महिलाएं अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को भूल जाती हैं। तो एक पतिव्रता नारी, एक आज्ञाकारी पुत्री बनते बनते जो महिला है वो अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को वो भूल जाती हैं और अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं पर क्या करती हैं, आधारित कर लेती हैं। बाल विवाह और विधवा समस्याओं के बारे में हमें इस निबंध में वर्णन मिलता है। तो निबंध में बाल विवाह और विधवा महिलाओं की समस्याओं को भी उठाया गया है, जहां महिलाओं को अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग करना पड़ता है और वे समाज की कठोर नियमों के तहत जीने को मजबूर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं को क्या करना पड़ता था, समाज के जो कठोर जो नियम हैं उनका वो पालन करती हैं। महादेवी जी ने इसे अत्यंत करुण और दर्दनाक रूप में चित्रित किया है। महादेवी वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज में नारी को जो उच्च सिद्धांत अर्धांगिनी, सीता, सावित्री के आदर्श दिए गए हैं वे व्यवहार में हास्यास्पद साबित होते हैं। हंसी आती है ये देखकर। इन आदर्शों के कारण महिलाएं अपने अपमान और अत्याचार को सहने के लिए क्या है स्टूडेंट्स, मजबूर है। नारी के प्रति पुरुष समाज का दृष्टिकोण कैसा है? तो महादेवी जी का कहना है कि पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को क्या बना दिया है, सेविका, और उनके अधिकारों को दबा दिया है। यह समाज आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महिला को अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। तो ये जो समाज है वो पुरुष प्रधान है और यहाँ पे जो पुरुष हैं वो महिलाओं को अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं और नारी को अपमान की स्थिति में डालता है। महिलाओं को अपनी स्थिति के खिलाफ विरोध या सवाल उठाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। वे अपने पितृसत्तात्मक समाज में दासता का बोझ ढोती हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करती। ये सारी चीजें हमें महादेवी वर्मा के निबंध में देखने के लिए मिलती हैं। जीने की कला का समाधान। निबंध के अंत में महादेवी वर्मा ने जीने की कला के लिए कोई सीधा समाधान तो नहीं दिया, लेकिन यह विश्वास व्यक्त किया
कि जब पुरुष और महिला दोनों अपनी मानसिकता बदलेंगे तभी जीने की कला को सही तरीके से समझा जा सकेगा। इसके लिए सहानुभूति, त्याग, स्नेह, सकारात्मकता को जीवन में सक्रिय रूप से अपनाना आवश्यक है। महादेवी वर्मा ने इस निबंध के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है कि जो महिलाएं हैं उन्हें उनके अधिकारों के प्रति स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक आत्मकथा के रूप में आपको जूठन जो है आत्मकथा, उसके महत्व के बारे में आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो जूठन एक आत्मकथा के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जीवन गाथा को प्रस्तुत करती है, जो कि एक दलित परिवार में पैदा हुए और अपने जीवन में कई सारी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। अगर हम इसका महत्व देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें देखने के लिए मिलती है कि पुराने समय में जो दलित जीवन था उसका यथार्थ चित्रण, कि उसके बारे में एकदम रियलिस्टिक सारी बातें हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो जूठन दलित जीवन की वास्तविकता को उजागर करती है, जिसमें उन्हें सामना करने वाली जो भी सामाजिक और आर्थिक जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, जो मतलब लोगों को दलित लोगों को जो भी समाज में और आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वो सारी चीज़ों का वर्णन हमें इस कहानी में मिलता है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में सामना किए गए भेदभाव, उत्पीड़न और असमानता का वर्णन किया है। इस आत्मकथा में वाल्मीकि ने अपने जीवन के अनुभवों को भी साझा किया। ठीक है, तो क्योंकि ये आत्मकथा है तो हम क्या देखते हैं कि इस आत्मकथा में उन्होंने उनका जो जीवन है उसके जीवन के जो विभिन्न अनुभव होते हैं वो बताए हैं और उन्होंने अपने जीवन के बारे में गहराई से एक जानकारी दी है। तो आत्मकथा आत्मक शैली पाठकों को वाल्मीकि के जीवन को गहराई से जानने के अवसर भी प्रदान करती है और जो पढ़ता है इनकी कथा को वो उनके जीवन के काफ़ी करीब चला जाता है। जूठन सामाजिक न्याय और समानता की मांग करती है जो दलित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में सामना किए गए अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो ये हमें मिलता है इस कहानी में। इस आत्मकथा में वाल्मीकि ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों, पर्सनल क्या क्या जो है उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया और अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उन सब के बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। ये सब पाठकों को प्रेरित करता है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का भी सामना किया है और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जूठन जो है वो दलित साहित्य का एक मतलब दलित साहित्य की महत्ता को भी रेखांकित करता है कि दलित साहित्य पढ़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उससे हमें दलित समाज जो है पुराने समय में दलित समुदायों को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था वो पता लगेगा और कैसे उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है, ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो जूठन दलित साहित्य की महत्ता को रेखांकित करती है जो दलित समुदाय की आवाज़ को प्रस्तुत करता है। दलित साहित्य दलित समुदाय के अनुभवों और संघर्षों को प्रस्तुत करता है जो समाज में बदलाव लाने में मदद करते हैं। जूठन सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। तो जब हम जूठन आत्मकथा को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ और पता लगती है कि हमारे समाज के अंदर जो है स्टूडेंट्स परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में सामना किए गए अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जो सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, तो जो वाल्मीकि हैं उनके साथ जो भी अन्याय और जो भी उन्होंने अपने जीवन में असमानता झेली दलित होते हुए, उन सब के बारे में हमें जो है उनकी इस आत्मकथा में पता लगता है। और एक चीज़ और पता लगती है कि समाज में जो है परिवर्तन की आवश्यकता कितनी है। ठीक है, फिर जूठन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की महत्ता को भी रेखांकित करता है कि पर्सनल फ्रीडम भी कितनी इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की महत्ता को दर्शाता है। जूठन सामाजिक न्याय की लड़ाई को दर्शाती है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है जो सामाजिक न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि समाज के अंदर अगर हम देखें तो न्याय कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमें पता लगता है। इसीलिए ये जो आत्मकथा है इसके आपको वेरियस पॉइंट्स बताने थे बस कि ये जो आत्मकथा है वो क्यों महत्वपूर्ण है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूरदास की भक्ति चेतना की व्याख्या करनी है। तो सूरदास एक महान भक्त कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति चेतना को व्यक्त किया है। उनकी भक्ति चेतना की व्याख्या देखेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको भक्ति जो है उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो भक्ति में हम क्या देखते हैं कि भगवान के प्रति जो है जो व्यक्ति है वो अपना जीवन जो है समर्पित कर देते हैं।
तो यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ती है और उसे अपने जीवन में भगवान की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में भगवान की इच्छा के अनुसार चलेगा, ये भक्ति में कहा जाता है। भक्ति के अंदर जो व्यक्ति होता है वो अपने किसी एक इष्ट को चुन लेते हैं और उनकी ही आराधना करते हैं। भक्ति के प्रकारों की अगर हम बात करें तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में भक्ति के दो प्रकारों का वर्णन किया है। एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में भगवान को एक व्यक्तिगत रूप में देखा जाता है, ठीक है, और जबकि निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई आकार नहीं है। तो यानी कि हम क्या देखते हैं कि सगुण भक्ति में भगवान के एक रूप की पूजा होती है, लेकिन निर्गुण में ऐसा नहीं होता। उसके बाद भक्ति के मार्ग की तरफ देखें तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में भक्ति के मार्ग के रूप में निम्नलिखित बातों का वर्णन किया। सबसे पहले जो सूरदास हैं वो बात करते हैं प्रेम और समर्पण की। तो सूरदास के अनुसार भक्ति के लिए प्रेम और समर्पण दोनों आवश्यक है। व्यक्ति को भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आया कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। दूसरा, सेवा का भाव। ठीक है, भक्ति के मार्ग में अगर आपको चलना है तो आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए और सेवक भाव, आपको अपने आप को भगवान का सेवक समझना है। और सूरदास ने अपनी रचनाओं में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के मार्ग के रूप में भी वर्णित किया है। ठीक है, तो भक्ति को भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, भक्त को, जो व्यक्ति है उसे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है और वैराग्य की भावना रखनी है। तो सूरदास की भक्ति चेतना एक अद्वितीय और गहरी भावना है जो व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ती है और उसे अपने जीवन में भगवान की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करती है। उनकी भक्ति चेतना में हमें प्रेम, समर्पण, सेवा, सेवक भाव, ज्ञान और वैराग्य, ये सारे जो तत्व हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट का नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है, इसे आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे।